मन एक ऐसा तत्व जो चाहे तो व्यक्ति का मित्र भी बने और चाहे तो शत्रु भी बन जाए। मन पर कार्य करने से व्यक्ति को यह ज्ञात होता है कि मैं संसार में जो खोज रहा था वह तो मुझ में ही उपस्थित है। अपने मन को स्थिर करने के लिए समय समय पर भगवान के विभिन्न अवतार हुए, जिन्होंने मनुष्य को मन को स्थिर करने का मार्ग बताया। इनमें दो पूर्णावतार हुए, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण। इनके व्यक्तित्व का गहन स्मरण और इन व्यक्तित्वों से जीव अपने जीवन में क्या सुधार कर सकता है उसका चिंतन करना आवश्यक है। ये सब तभी संभव होता है जब हमारी इच्छा हो कि हम उस कार्य को करें। कार्य करने के लिए जब तक व्यक्ति खुद तैयार ना हो तब तक कार्य करना या ना करना दोनों समान ही होता है। उसी प्रकार जब तक व्यक्ति स्वयं निश्चय ना करे कि मन को मुझे अब अपने अनुसार चलाना है, तब तक मन अस्थिर और अशांत बना रहता है। आप देखते होंगे कई बार व्यक्ति को, कई बार हर जीव को जीवन में क्रोध आ जाता है और उस क्रोध में अधिकतर ऐसे पल होते हैं जिनमें हमें क्रोध नहीं आना चाहिए लेकिन आ जाता है। कभी व्यक्ति का अहम प्रभावित होता है, कभी मान सम्मान प्रभावित होता है, कभी ज्ञान की पराकाष्ठा का भाव प्रभावित होता है और कभी कभी दूसरे से हो रही मानसिक प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है। लेकिन अल्टीमेटली नुकसान किसे हुआ? उस व्यक्ति को जिसने क्रोध किया। क्रोध पर यह लगातार चौथा ऑडियो है बंधुओं आपके लिए, क्योंकि ये क्रोध एक ऐसा भाव है जो मन के द्वारा मस्तिष्क को अपने कब्जे में लेता है और मस्तिष्क द्वारा व्यक्ति का स्वतः ही नुकसान कर बैठता है। व्यक्ति अपनी सामर्थ्यता का सकारात्मक अगर उपयोग करे, भले के लिए उपयोग करे, तो सभी लक्ष्य भी प्राप्त होते हैं और हम आनंदित भी अनुभव करते हैं। आप सोचेंगे कि इस वर्तमान समय में इन बातों का क्या महत्व है। वास्तव में इन भावों को जब तक हम जिएंगे नहीं, तब तक समय चाहे कितना ही अनुकूल क्यों ना हो, चाहे कितना ही प्रतिकूल क्यों ना हो, हम अपने वास्तविक ध्येय को पाने में स्वतः ही असफल रहेंगे, क्योंकि मन अपने नियंत्रण में नहीं है और मन सदैव चाहता है कि मैं व्यक्ति पर नियंत्रण करूं। लेकिन व्यक्ति को यह निश्चय करना चाहिए कि मन मेरा सेवक है, ना कि मैं उसका। विचारों का और भावनाओं का खेल है बंधुओं। जैसा भाव, जैसा विचार रखेंगे
वैसा ही जीवन भी बनेगा। श्री राम जी की कृपा आप पर बनी रहे। जय सिया राम, जय जय हनुमान।